ब्रेन बहुत ही नाजुक होता है। फिर भी जब हम लोग के सर में जब हल्का फुल्का चोट लगता है तो उसका असर हमारे ब्रेन पर नहीं होता है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि हमारी ब्रेन की सुरक्षा कैसे होता है और कौन करता है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हमारा ब्रेन जो है वो इतना नाजुक क्यों होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रेन के बारे में कुछ जानने से पहले आइए सबसे पहले जानते हैं नर्वस सिस्टम क्या है। ब्रेन को समझने से पहले नर्वस सिस्टम को थोड़ा जानना जरूरी है ताकि ब्रेन को हम अच्छे से समझ सकें। नर्वस सिस्टम को समझने के लिए आइए सबसे पहले सिस्टम यानी तंत्र को समझ लेते हैं। जब कई चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं ना, अगर तब उनमें से किसी एक चीज़ को हटा दें तो उसका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाए या फिर प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर दें, उसे सिस्टम यानी तंत्र कहते हैं। जैसे बोलचाल की भाषा में हम कंप्यूटर को सिस्टम बोलते हैं। आप कंप्यूटर का कीबोर्ड हटाएं तो सिस्टम का परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा, आप उसमें टाइप वगैरह नहीं कर पाएंगे। या फिर माउस को हटाइए तो कुछ भी थोड़ा ना थोड़ा परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। उसी तरह से यह एक सिस्टम है। यहाँ भी हर एक चीज़ आपस में लिंक्ड है, हर चीज़ का आपस में परफेक्ट रोल है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। अब ये नर्वस सिस्टम क्या है? पूरे बॉडी को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को नर्वस सिस्टम बोलते हैं। नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा टोटल बॉडी ऑर्गन आ जाता है, जैसे हार्ट, ब्रेन इत्यादि। नर्वस सिस्टम का मेन हिस्सा होता है ब्रेन। इस नर्वस सिस्टम का जो सबसे ज़्यादा जिसका रोल होता है वो होता है ब्रेन का। ये ब्रेन जो होता है वो हमारे बॉडी का मेन पार्ट होता है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम का मेन पार्ट होता है सीपीयू। जब इस पूरे बॉडी का मेन पार्ट है ब्रेन, तो यह ज़रूरी है कि इसे कुछ विशेष सेफ्टी दिया जाए। यह ब्रेन जो है ये क्रेनियल नामक एक हड्डी में बंद होता है। ये क्रेनियल नाम की हड्डी इस ब्रेन को सुरक्षा देती है। यह एक 8 हड्डियों का ग्रुप है। ये 8 हड्डियाँ मिलकर ही क्रेनियल नाम की हड्डी बनाती हैं। इन हड्डियों के बीच फाइब्रस जॉइंट होता है जो कि बहुत ही मजबूत होता है। अब बाहर से तो ब्रेन को मजबूती दे दिया क्रेनियल नाम की हड्डी, और अंदर ब्रेन सुरक्षित रहता है। ब्रेन और क्रेनियल नाम की हड्डी के बीच एक पतली झिल्ली होती है जो कि ब्रेन को सपोर्ट करती है ताकि ब्रेन डायरेक्टली क्रेनियल हड्डी से न जुड़ा रहे। अगर यह ब्रेन डायरेक्ट रूप से हड्डी से जुड़ा रहेगा तो जब हमारे सर पे थोड़ा भी चोट लगेगा तो वह चोट हमारे ब्रेन तक आ सकता है। इसलिए ब्रेन को यह झिल्ली भी सुरक्षा देती है। इस झिल्ली का नाम होता है मेनिनजोइड, जो कि प्लास्टिक के समान होती है। अब आइए इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा बाल हो गया, उसके नीचे चमड़ा हो गया, और उसके नीचे क्रेनियल नाम की हड्डी, और उसके अंदर मेनिनजोइड नाम की झिल्ली। और इस झिल्ली या फिर इसे थैली कह लें, इसमें होती है हमारी ब्रेन, जो कि 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक हो सकती है। जब कभी चोट लगता है तो क्रेनियल उस चोट को बर्दाश्त कर लेती है, बट कभी कभी क्या होता है कि चोट बहुत ज़्यादा लग जाता है तो वह क्रेनियल को पार करके वहाँ पहुँच जाता है मेनिनजोइड तक। अब अगर उसको भी चोट डिस्टर्ब कर गया तो उसको भी चोट लगेगी, तो फिर आपको एक बीमारी होगी जिसे बोलते हैं मेनिनजोइटिस। खैर, इस बीमारी के बारे में तो अभी हम बात नहीं करेंगे। अब आइए बात करते हैं यह ब्रेन वास्तव में नाजुक इतना क्यों होता है। ब्रेन का नाजुक होने के पीछे का कारण की बात करें तो यह न्यूट्रॉन सेल से बना होता है, और न्यूट्रॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। और ये सेंट्रोसोम ही होता है जो कि रिकंस्ट्रक्शन करके हमारे शरीर को ठीक करता है। जैसे कि हमारे शरीर के दूसरे भाग में चोट लगता है या फिर जल कट जाता है, वह कुछ ही दिन बाद ठीक हो जाता है। इसे ठीक करने के पीछे इसी सेंट्रोसोम का रिकंस्ट्रक्शन का किया गया काम होता है। जब ब्रेन की कोशिका में सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता तो इस कारण वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता है, जिससे कि ब्रेन में लगने वाले चोट वगैरह कभी ठीक नहीं होते हैं। इसी कारण ब्रेन को इतना नाजुक माना जाता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।